सत्य इतिहास छुपाया गया था। इतने वर्षों तक असत्य को सत्य मानकर चला गया। मेरे ख्याल से ये पिक्चर महाराष्ट्र सरकार को टैक्स फ्री कर देनी चाहिए। नमस्कार, मी नागेश कसगोंडे, महाराष्ट्र न्यूज मध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत। नुकताच जो चित्रपट संबंध देशामध्ये प्रसिद्ध आहे तो म्हणजे द काश्मीर फाईल्स, आणि आता मी सुद्धा एक चित्रपट पाहूनच आलो आहे आणि याचं जे योगदान आहे जवळपास 300 लोकांनी हा चित्रपट आता पाहिला आणि त्याचं जे योगदान, त्याचं जे क्रेडिट जे आहे ते रेणू हंसराजी यांना जातं, भारतीय जनता पार्टीच्या नगरसेविका वार्ड क्रमांक 69च्या। चित्रपट पाहिल्यानंतर त्या प्रेक्षकांना काय वाटतंय ते सुद्धा जाणून घेण्याचा एक प्रयत्न करू माझ्यासोबत। मॅम, हाऊ डू यू फील व्हेन यू सॉ दिस मूवी? व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी? आई एम स्टिल शिवरिंग। मैं अभी तक कांप रही हूँ। आई एम इन अ स्टेट ऑफ टोटल शॉक एंड आई फील वेरी सॉरी दैट आई हैव बीन सो ignorant about this issue. Somehow I always thought it doesn't matter to us. We are not a part of it. But today I'm so glad that through this movie I could understand the pain that people have gone through, and I'm very grateful for the movie, for this eyes-opening truth. दिस आइज ओपनिंग ट्रुथ म्हणजे डोळा उघडणारं सत्य। सर, क्या आपने भी मूवी देखा था? इसके पहले देखा था या जब रेणु हंसराजी ने 300 लोगों को दिखाने के उन्होंने जो ध्येय रखा था तब आपने देखा मूवी? पहली बार देख रहे हो, डबल टाइम देख रहे हो? नहीं, पहली बार देख रहा हूँ। आई मीन आई वॉज लुकिंग आउट के शाम का अच्छा ये जो मूवी है देखना था, लेकिन बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट आई कुड नॉट सी, बट टुडे वाज द ऑप्शन गिवन बाय रेणु एंड आई एम स्टिल हैविंग माय गूज़बम्प्स एंड something which we can't express, what we missed out while studying and what we were kept in dark. But today, at least while looking at it, I can say that we should make our next generation to know what was the history which was not taught to us. And really heads off to people who gone into so much of detail with conviction and with all the documentation proof that nobody can challenge that what was told to us was a fake. And today I can say that this was the thing I wish we would have known earlier. Then there would have been some different history to look at. Thank you so much for making this movie and allowing us to see this movie. Thank you. मी सुद्धा हा चित्रपट जो आहे तो पाहिला आणि त्याचं म्हणजे श्रेय सुद्धा जातं ते रेणू हंसराजी यांनाच, आणि माझ्या सुद्धा अंगावर जे शहारे आले, अंगावर जे काटे आले की त्या चित्रपटाचं सत्य जे आहे जर आपल्याला कळलं नक्की त्या 1990च्या दशकात काय झालं। एक नेवत आपको कैसा लगा? इनफैक्ट मैं ये मंडे को मूवी मैंने देख लिया था और आज मेरा ये सेकंड चांस था मैडम की वजह से, क्योंकि हम चाहते थे कि और भी सारे लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं वो भी आए। तो इकट्ठा मैं विश्व हिंदू परिषद से हूँ, तो हम 31 लोग साथ में इकट्ठा है। और इस मूवी को मैंने जैसे उस दिन मेरी फीलिंग थी, आज भी मेरा ऐसा धड़क रहा, ऐसा नहीं लगा सेकंड डे देखा तो कुछ ऐसा ये नहीं, सेकंड टाइम देखा तो, लेकिन आज भी आवाज़ में कपकपी है, अंदर से पेन है, डर जैसा है। लेकिन मैं इस माध्यम से बताना चाहती हूँ कि जितने ज़्यादा युवा को हम प्रेरित कर सकते हैं इस मूवी देखने के लिए उतना अच्छा होगा, क्योंकि युवा ही हमारे भविष्य हैं और उन्हीं का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। जो आपने जेएनयू का जो दिखा है, तो ऐसे वहाँ हमारे कश्मीरी स्टूडेंट्स तो थे ही, पर हिंदू स्टूडेंट्स भी थे, इंडिया के भी थे। तो उनको प्रेरणा देने की बहुत ज़रूरत है कि वो ये आकर पिक्चर देखे, खास करके यूथ, खास करके यूथ। युवा हे हमारा भविष्य आहे, म्हणजे युवकांच्या पुढे येणारं जे देश आहे तो युवकांच्या हातात जाणार। माझ्यासोबत स्वतः रेणू हंसराजी आहेत, त्यांच्याकडून जाणून घेऊ। रेणू जी, 300 लोगों ने मूवी देखा, 30 लोग भारत विश्व हिंदू परिषद के, 10% लोग। अभी आने वाले दिनों में और कितने लोगों को मूवी दिखाने का आपका ध्येय है और कितने पूरे और कितने लोग आपके माध्यम से इस मूवी को देखना चाहेंगे? देखिए, सच बोलूं तो अभी तक हम पिक्चर के इमेजेस से बाहर नहीं निकल पाए हैं। सत्य इतिहास छुपाया गया था। इतने वर्षों तक असत्य को सत्य मानकर चला गया। मेरे ख्याल से ये पिक्चर महाराष्ट्र सरकार को टैक्स फ्री कर देनी चाहिए। जितनी संख्या देखेगी गर्व होगा, फ़क्र होगा। यही बोलना चाहूँगी कि हमने अपने माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का तो एक हमेशा रहा है नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट, और हम यही चाहेंगे कि
जितने ज़्यादा लोगों तक, स्पेशली युवाओं को हम ये पिक्चर दिखा सके, हम पिक्चर दिखाएंगे। हमारे आमदार माननीय अमित साटम सर ने शोज़ रखे हैं, हमारे बाकी के नगर सेवक ने शोज़ रखे हैं, पर निवेदन यही रहेगा कि महाराष्ट्र सरकार इसको टैक्स फ्री बना दे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ, बिकॉज़ ये सच्चाई लोगों के सामने जाना बहुत ज़रूरी है। ये सच्चाई है जो लोगों के सामने जाना बहुत ज़रूरी है। आम्ही आमच्या माध्यमातून हा चित्रपट दाखवणारच। 300 लोकांनी आज पाहिला आहे। भारतीय जनता पार्टीच्या अंधेरी पश्चिम विधानसभेमध्ये जवळपास 5 नगरसेवक आहेत आणि आजच नव्हे तर इतर मुंबईच्या इतर ठिकठिकाणी सुद्धा भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून हा चित्रपट जो आहे दाखवला जात आहे। अंधेरी पश्चिम विधानसभेचे आमदार अमित साटम यांच्या माध्यमातून सुद्धा दाखवला जाणार आहे। नक्की पाहणं गरजेचं आहे। तो काउंट फिगर किती असेल? पहली बात तो मैं रेनू जी का धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि आज सुबह आज सब लोग काम धंधा छोड़ के खाली कश्मीर फाइल्स का अगर नाम लिया और बताया गया कि रेनू हंसराज जो सभी लोगों के लिए करती है वो, लेकिन जैसे ये पिक्चर का नाम सुना सब स्कूल कॉलेजेस बच्चे लोग को छोड़ने के बावजूद भी आज पिक्चर देखने आए। और ये पिक्चर देखने के बाद हमको ये तो स्टोरी पता ही नहीं थी कि भाई ये कश्मीर फाइल की स्टोरी क्या है, बराबर है। आज की तारीख में मैं तो आज सब युवाओं को ये देखने के बाद पता चलता है कि हमको आगे और कितना मैनेज करना है, और आर्टिकल 370 का जो महत्व है आज हमको पता चला ही है। और ये मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मैं बोलता हूँ कि इसको फ्री करना चाहिए, टैक्स फ्री नहीं, इसको फ्री करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप ये पब्लिक को दिखाओगे नहीं तब तक ये कश्मीर का जुनून किसको जागेगा नहीं। और हमको ये अपना गवर्नमेंट को मैं ये बोलना चाहूँगा कि ऐसे ही पिक्चर मैंने तो ये फर्स्ट टाइम देखा, मेरी इतनी एज में मैंने फर्स्ट मूवी ऐसा देखा हुआ है जो देखने के बाद मुझे अंदर से कश्मीर के लिए इतनी फीलिंग आ गई कि आज हमको वहाँ पर जाना भी पड़े तो हम वहाँ पर जा सकते हैं। और मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा आमदार अमित साटम जी का, रेनू हंसराज मैडम का, और इतनी ताकत में लोग आके आज सुबह का शो है जो लोगों 9 बजे जाते दोपहर में जाते, लेकिन आज टाइम निकाल के यहाँ पर आए। मैं मेरी वाणी को इतना विराम देके धन्यवाद कहना चाहूँगा। धन्यवाद कहना चाहूँगा रेणु हंसराज जी का, क्योंकि पहला शो 10 वाजताचा शो पूर्ण शो सभी मिलकर धन्यवाद करना चाहिए उनको, क्योंकि सबसे पहला बात ये होता है जो बच्चे को स्कूल कॉलेज सबका एग्जाम होते भी सब महिला को उन्होंने इकट्ठा करके सबको दिखाया, जागरूक किया, सबसे बड़ी बात होती है। तो सब मिलके उनको धन्यवाद करना चाहिए। धन्यवाद मैम। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रत्येकाचं ऐकलं आपण सुद्धा काही मूवी देखा है, पहली बार देखा है, इसके पहले देखा है क्या? नहीं, ये तो मैंने पहली बार देखा है मूवी द कश्मीर फाइल। ऐसे तो मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो कश्मीर फाइल देखने के बाद तो मुझे ऐसा पता चलता है कि ये फाइल मतलब जैसे हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो किसी को सादर करते हैं, जैसे किसी विषयों को लेके जैसे हमें कुछ काम करना है तो उसका एक फ़ाइल बना के हम किसी सरकारी दफ्तर में देते हैं। पर आज ये मूवी के माध्यम से हमें एक अच्छा जानकारी जो मिला, जो कश्मीर में छुपाया गया है बहुत सारे सत्य को, आज मतलब सत्य को असत्य कैसे प्रकटीकरण किया है उन्होंने। जैसे कश्मीर का नाम, एक्चुअली हम भी संगठन में काम कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि ये सिर्फ पिक्चर तक सीमित न रहे, यह सरकार को चाहिए जो भी कश्मीरी पंडित है उनको कश्मीर में वापस से पुनर्स्थापित करने की योजना बनाए और जल्द से जल्द उन्हें भारत में वो सम्मान मिले जो कि आज उन्होंने खोया है। नागेश जी, एक बात बोलना चाहूँगी क्योंकि ज़रूरी था कि सब अपना विचार बताएं, पर आई थिंक आज यहाँ पर खड़ा हुआ हर एक व्यक्ति ये महत्व समझता है कि आर्टिकल 370 के पीछे जो हमारे पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी टीम की मेहनत है वो क्या रंग लाई है। आज हम सब उसका महत्व समझते हैं। और एक कहावत थी कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, हम उस देश के वासी हैं जिसका पंत प्रधान नरेंद्र मोदी है। जय श्री राम, जय श्री राम। हम पहिल्यापासून एक प्रत्येकाला एक नारा द्यायची, प्रत्येकजण एक नारा, हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है। आता येणाऱ्या दिवसामध्ये हम उस देश के वासी है जिस देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी असं रेणू हंसराज यांनी सांगितलं। आता नक्की आर्टिकल 370 जे आहे या चित्रपटामध्ये जर आपण पाहिला नसेल चित्रपट, नक्की आवर्जून हा चित्रपट पहा। म्हणजे नक्की 19 जानेवारी 1990ला काय झालं होतं काश्मीरमध्ये, तो एक त्याचा सत्यता काय आहे ती पाहण्याचा चित्रपटाच्या माध्यमातून नक्की एक प्रयत्न आपण सुद्धा करू शकता। तुर्तास इथे थांबतो मी, नागेश कसगोटे, महाराष्ट्र यूनिव्हर्सिटी। खूप खूप धन्यवाद। भारत माता की
की जय। वंदे मातरम।